नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य जो है वो 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने कन्या राशि में रहेंगे। बुध जो है वो कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए। शुक्र 1 से 21 तारीख तक मिथुन राशि में है और 21 तारीख से कर्क राशि के अंदर भ्रमण होगा। बुध जो है वो 11 अगस्त तक वक्री है, यानी कि 11 अगस्त के बाद वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके सप्तम भाव के अंदर है और लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध गुरु का बना हुआ है। मंगल का भी दृष्टि संबंध पूरे ही महीने के लिए आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है और शनि का दृष्टि संबंध भी आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। इस महीने एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, कार्य क्षमता आपकी बहुत बढ़ेगी। जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो इस महीने के अंदर आपका प्रेजेंटेशन, आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका जो भी मार्केटिंग स्किल्स कहो या आपके जो भी प्लान्स हैं वो आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे और बहुत अच्छे से उस चीज को लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है, शनि वक्र अवस्था में है। देखिए यहाँ पर जो भी सेविंग्स है, डेफिनेटली सेविंग्स में वृद्धि होती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस प्रकार के कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, फैमिली से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। फैमिली मैटर्स के अंदर कोई भी प्रकार की बातचीत होगी तो उसमें आपका जो लैंग्वेज होगा बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पर जब वाणी एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही जस्टिफिकेशन लेकर रहती है। बुध का और सूर्य का भी दृष्टि संबंध रहेगा शुरू के जो 17 दिन तक। तो ये एक तरह से फैमिली मैटर्स के अंदर आपको सफलता मिलेगी। वाणी के अंदर थोड़ा क्लैरिटी रहेगी, वाणी में आप बहुत ज्यादा न्याय प्रिय रहेंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय लॉर्ड चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में राहु है। राहु यहाँ पर टेक्निकली आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इनिशिएटिव आप आगे ले पाएंगे और जो भी काम कर रहे हैं उसमें ट्रैवलिंग कहो या कोई भी नई चीज को आप एक्सपेरिमेंट करना कहो, इस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। ये समय के अंदर मैं कह सकती हूँ कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में हो सकता है कि छोटे मोटे विवाद हो, तो वहां पर आपको थोड़ा संयम बना के रखना है, बाकी आपके लिए इनिशिएटिव से लाभ रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए चतुर्थेश सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में शनि है, वक्रावस्था में है, मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है। एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी के अंदर आपके लिए इस महीने में सबसे बेहतर संभावनाएं बनी हुई है। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, इस प्रकार के कार्य बने रहेंगे। ओवरलोड वर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, काम की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, घर के अंदर कार्य बहुत सारे होंगे, इस वजह से थोड़ा सा वर्क शेड्यूल आपका टाइट हो सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मन के ऊपर शनि वक्रावस्था में है, आपको वर्कोहॉलिक बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देता है, तो इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट संबंधित काम करते हैं उनके लिए सफलता का समय रहेगा। यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट, टेक्निकल स्टूडेंट कहो, मेडिसिन के स्टूडेंट कहो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है, सफलता के योग बने हुए हैं। इस महीने के अंदर एक तरह से देखा जाए तो मंगल पूर्ण रूप से आपके दशम भाव में रहेंगे, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। स्टूडेंट्स भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और एक तरह से यहाँ पर सफलता के योग बनते हैं। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर बच्चों को आपके काम में, बिजनेस में आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी पहले सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव के अंदर है।
यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कोई लोन लेना चाहते हैं, इस तरह की कोई परिस्थितियां हैं, तो शुरू के 21 दिन का समय उसके लिए फायदे कारक रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर या आपको लेकर भी कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। यहाँ कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स का हो या आ, कहते हैं ना कि व्यक्ति को थायराइड से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वहां पर अपने स्वास्थ्य को लेकर केंद्रित रहना होगा। यहाँ स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज अगर हैं तो वहां पर अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जो भी लोन लेते हैं आप वहां आपको लोन लेने में काफी इजी रहेगा, और यहाँ पर कोई भी शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड अष्टम भाव में 7वें घर में शुक्र गुरु का योग बना हुआ है। आपके जीवन में आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इस समय के अंदर उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार के झगड़े विवाद है, उसे आप शांति से रिजॉल्व कीजिए। जो भी मैरिज संबंधित समस्या से गुजर रहे हैं तो उनको भी ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि बातचीत के अंदर थोड़ा समय लगे, चीजों को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा समय लगे। इस महीने में आप रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव से डेफिनेटली गुजरेंगे। आपको हो सकता है कि लगे कि बात बन रही है या बात नहीं बन रही है, इस तरह की संभावना लगी रहेगी। मगर आपके लिए ये समय के अंदर आप रिलेशनशिप आपके लाइफ का मेन पॉइंट रहेगा कि जो आपकी सोल उससे कनेक्टेड रहेगी कि अब इस चीज में कैसे आगे बढ़ा जाए। जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको भी अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयर करना चाहिए। दूसरी चीज, लाइफ पार्टनर के साथ अगर किसी भी प्रकार के कहते हैं ना कि मन के अंदर बहुत दूरी बनी हुई है, मानसिक दूरी बन रही है, तो वहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चाहिए। इस समय के अंदर आप बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा चीजों को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इमोशंस होते हैं तो उसको बहुत ही पीसफुली हैंडल करना पड़ता है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य है, शुक्र आएंगे 21 तारीख के बाद। यहाँ बुध वक्री है 11 तारीख तक। 11 तारीख तक जो बुध अष्टम भाव में वक्री है, ऐसे में देखिए 8वां घर जो होता है वो इंटरनल इमोशंस को एक तरह से देख सकते हैं। वहां पर मन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स का चलना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग की तरफ चले जाना, बहुत ज्यादा विचारशील हो जाना, तो 11 तारीख तक इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। तो थोड़ा सा आप अगर हो सके तो थोड़ा समय काम पे लगाइए या बहुत ज्यादा अकेले मत रहिएगा, क्योंकि इस समय के अंदर क्या है, व्यक्ति बहुत मल्टीपल थॉट्स की तरफ चला जाता है जो संभावनाएं नहीं है। और यहाँ पर अष्टम भाव में 21 तारीख के बाद जो रिलेशनशिप को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसको थोड़ा हिडन रखेंगे आप, या हिडन रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, उस चीज के अंदर आगे बढ़ा जाए न बढ़ा जाए, तो रिलेशनशिप इस समय के अंदर आपके मन पर हावी रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में सूर्य आ रहे हैं 17 तारीख को। एक तरह से आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जो भाग्य का सपोर्ट अगर आपको कहीं पर भी नहीं प्राप्त हो रहा था तो वो 17 तारीख के बाद डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आता है। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जो भी कोई भी प्रकार का मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद की संभावनाएं बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है आपके अष्टम भाव में है, दशम भाव में मंगल है। मंगल यहाँ पर बैठकर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मंगल बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स चाहता है। कार्यस्थल में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनकर और 12th हाउस के स्वामी बनकर भी है, तो कार्यस्थल से संबंधित कुछ एक्सपेंसेस भी यहाँ नजर आते हैं। कुछ रीडेवलपमेंट के हिसाब से कुछ टेक्निकल चेंजेस कर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के खर्चे जरूर रहेंगे। यहाँ मंगल की वजह से मैं कहूंगी कि जो भी विदेश से संबंधित अपॉर्चुनिटीज है, विदेश की संभावनाओं को ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, जो भी लोग जॉबलेस हैं, तो अगर कोई भी प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं या कोई नई संभावनाएं ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी इस महीने के अंदर।
और स्पेशली कहा जाए 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी बेहतर है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में, तो ये कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आपको कोई रिलेशनशिप देता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए आप कोई फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर आपके लिए कोई इस तरह की रिलेशनशिप बन जाती है, या आपका कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको काफी बिजनेस के अंदर काफी अच्छे लाभ होते हैं। जो भी इस तरह के काम करते हैं उनके लिए सफलता का समय है। जो टीचिंग क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फाइनेंशियली शुरू के 21 दिन का समय बहुत अच्छा है, आपकी इनकम में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है दशम भाव में है, विदेश संबंधित संभावनाओं को डिनोट करता है। कोई बैंकिंग सेक्टर में है, कोई मेडिसिन में है, कोई लॉ से संबंधित काम करते हैं तो उनके लिए सफलता का योग बनता है। यहाँ अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी चल रहा है तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।